आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियं च व्यवहारम बुद्धेहायरियं सया तमायरन्तो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। हमारे जीवन में व्यवहार का प्रयोग हमें आमतौर से करना होता है। चलना भी होता है, खाना भी होता है, बोलना भी होता है, सोचना भी होता है, बैठना भी होता है, सोना भी होता है। ये अनेक प्रवृत्तियाँ हमारे जीवन में सामान्यतया चलती हैं। इन प्रवृत्तियों के साथ भी धर्म का जोड़ हो जाए, धर्म जुड़ जाए, सोचने के साथ भी धर्म जुड़ जाए, बोलने के साथ भी धर्म जुड़ जाए, बैठने, सोने, खाने, चलने के साथ भी धर्म जुड़ जाए, तो हमारा व्यवहार धर्मयुक्त बन सकता है। प्रश्न है, धर्म को कैसे जोड़ें? चलने के साथ धर्म को कैसे जोड़ें? चलने के साथ धर्म को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है कि एक तो चलने में यह ध्यान दें कि मेरे पैर से कोई जीव मर न जाए, ऐसा प्रयास रखूं। कीड़ा मकोड़ा, हरियाली, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास यह रखूं कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा न हो जाए, जीव न मर जाए, किसी जीव पर मेरा पैर न पड़ जाए। यथासंभवतया ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास रखना, यह एक अहिंसा धर्म चलने के साथ यूँ जुड़ सकता है। दूसरी बात, चलने के साथ धर्म को कैसे जोड़ें कि चलते समय मैं अनावश्यक विचारों के प्रवाह में न बहूं, ऐसा प्रयास रखूं। कि जैसे हमारे कई बार दिमाग में चलते चलते कई विचार आते रहते हैं, हमारे पैर भी चलते हैं, दिमाग में कितने विचार भी चलते रहते हैं। अब विचारों का चलना बंद कर दें, यानी अनपेक्षित विचार न आए। कम से कम जानबूझकर सह प्रयास तो विचार न करें यथासंभवतया। यह एक प्रकार की भावक्रिया की कुछ अंशों में या पूर्ण अंशों में स्थिति बन सकती है। प्रेक्षा ध्यान साधना में जो 5 चर्या के सूत्र बताए गए हैं, भावक्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, तो पहला सूत्र है भावक्रिया। तो चलने में भावक्रिया, इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायम चेव पंचहा तम मुत्ति तत्पुरकारे उव उत्तेरिय। तो साधु के लिए तो बहुत ही एक क्रिया समिति ध्यातव्य है, गृहस्थ भी, कि जीव हिंसा मेरे पैरों से न हो, इसका यथासंभवतया ध्यान रखूं। और दूसरी बात कि चलते समय अनावश्यक विचारों का प्रवाह मेरे भीतर न बहे। तो यह अचिंतन, अस्मरण, अकल्पन, कल्पना नहीं, स्मृति नहीं, चिंतन नहीं, नो थिंकिंग, नो मेमोराइजिंग, नो इमेजिनिंग, स्मृति, कल्पना, विचार नहीं, अनावश्यक। यह भी एक थोड़ी सी ध्यान की सी साधना चलते चलते आंशिक रूपेण हो सकती है। तो चलने के साथ धर्म को कैसे जोड़ें, इसके 2 आयाम हो गए। चलते समय अहिंसा का ध्यान रखना
और चलते समय विचारों के प्रवाह में अनपेक्षित न बहना। तीसरा और आयाम जोड़ दें, चलते हुए इधर उधर अनावश्यक देखना नहीं, चलते समय खाना नहीं खाना, खाते खाते नहीं चलना, चलते समय बातें करते करते नहीं चलना, इधर उधर अनावश्यक देखना नहीं। तो यह भी एक हमारा इंद्रियों का और वाणी का संयम भी साथ में जुड़ जाए तो चलना और धर्म युक्त हो सकता। तो कुल 3 आयाम कि चलते समय अहिंसा का ध्यान रखें, चलते समय मन का संयम रखें और चलते समय वचन और काया का भी संयम रखें। तो यूँ यह एक अनेक आयामों से चलना भी धर्म से युक्त इस रूप में हो सकता है। इसी प्रकार हम यह ध्यान दें कि बोलने के साथ मेरा धर्म कैसे जुड़े। बात करना है, प्रवचन देना है, भाषण देना है, तो बोलना है, तो बोलने के साथ धर्म को जोड़ने के रूप में पहली बात है आदमी यह ध्यान दे कि मैं अनपेक्षित न बोलूं। वार्तालाप तो मुझे करना है, भाषण भी देना है, कुछ बात कहनी भी है, पर अनावश्यक जो है वो मैं नहीं बोलूं। तो बोलने के साथ किसी रूप में धर्म को जोड़ने का पहला सूत्र हो गया कि अनावश्यक नहीं बोलना। अब दूसरा सूत्र देखिए बोलने के साथ धर्म को जोड़ने का कि बोलना है तो मैं कटु जबान नहीं बोलूं। कोई कटु शब्द, अप्रिय शब्द मैं मेरे वार्तालाप में, भाषण में कोई कटु बात न कहूँ जो अनपेक्षित है, कटु है, न कहूँ। अनपेक्षित कटु, कभी कोई कठोर निर्णय की बात कहनी पड़े वो अलग चीज़ है, बाकी कटु भाषा का प्रयोग न करूं। जो वास्तव में नहीं करने लायक है वो कटु भाषा न बोलूं। तो यह दूसरी बात हो गई धर्म को जोड़ने की बोलने के साथ। तीसरी बात है मैं झूठी बात न कहूँ, किसी के बारे में कोई भी झूठ बात न बोलूं। यह तीसरा आयाम हो गया बोलने के साथ धर्म को जोड़ने के संदर्भ में। तो अनावश्यक नहीं बोलना, कटु नहीं बोलना और झूठ नहीं बोलना, ये 3 चीज़ें जुड़ जाती है, इन तीनों का संकल्प जुड़ जाता है तो मानो बोलने के साथ भी धर्म जुड़ गया। अब देखिए कि खाना भोजन के साथ धर्म को कैसे जोड़ें। कि भोजन मुझे करना है तो भोजन में मैं यह ध्यान दूं कि मुझे आसक्ति से नहीं खाना है। भोजन में राग आसक्ति कुछ नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, आसक्ति भी नहीं करना। बढ़िया भोजन मिल गया तो खूब प्रशंसा करते करते खाना, ऐसा नहीं करना। अनुकूल भोजन नहीं मिला तो निंदा करना, द्वेष करना, वो भी नहीं करना। तो मुझे भोजन करते समय राग द्वेष मुक्त रहना है और वैसा प्रयास रखना कि राग नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, भावों में संक्लेश नहीं है, राग भाव लवलेश नहीं है। और संतों का उपदेश यही है कि कहीं संक्लेश नहीं, राग द्वेष नहीं, आवेश नहीं, भोजन के समय शांति रखना है। तो राग द्वेष मुक्त रहने का प्रयास रखना, यह भोजन के साथ धर्म को जोड़ने का एक आयाम हो गया। भोजन के समय मैं ज़्यादा नहीं खाऊं, यह चीज़ खाने में ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ी उनोदरी रखना, यह भोजन के साथ धर्म को जोड़ने का दूसरा आयाम हो जाता है। तीसरा आयाम कि भोजन करते करते टीवी आदि नहीं देखना। मुझे भोजन करना है
तो भोजन करते करते इधर भोजन उधर टीवी, दो काम। भोजन के समय टीवी नहीं देखना, यह तीसरा आयाम यूँ जुड़ सकता है। चौथा आयाम जोड़ दें कि भोजन करते समय यथासंभव बातें नहीं करना, मौन रखना, भोजन के समय मौन रखना। यूँ ये चार चीज़ें जुड़ जाए, भोजन में राग द्वेष भी नहीं करना है, और भोजन के समय टीवी आदि नहीं देखना है, और भोजन के समय बातें भी नहीं करना है, और भोजन में थोड़ी उनोदरी रखना है। तो ये चार आयाम जुड़ने से भोजन के साथ मानो धर्म जुड़ गया। अब सोचने के साथ भी धर्म को जोड़ दें कि सोचना है, तभी सोचने की ज़रूरत है क्या। अब दिन भर थोड़ी सोचना है, बल्कि सोचना है तो थोड़ी देर आराम से बैठ के सोच लो, आधा घंटा घंटा जो भी तुम्हें चिंतन करना है किसी विषय पर, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, व्यापार के, जो भी चिंतन करना है तो थोड़ी देर आराम से चिंतन के लिए समर्पित हो जाओ कि अभी मुझे सोचना है मैं क्या करना क्या नहीं करना। तो पहली बात है सोचने के लिए एक फिक्स थोड़ा समय तय करके बैठें। दिन भर चलते भी चिंतन बोल, ऐसे चिंता चिंतन नहीं, चिंता चिंतन जो भी करना आधा घंटा घंटा निर्धारित करके उसमें लग जाओ भी क्या मुझे सोचना, किस विषय पर सोचना, किस व्यवस्था पर ध्यान देना। तो सोचने में भी संयम रखना, सोचने का समय तय करके फिर सोचने के लिए बैठ जाओ, और बाकी टाइम में फिर दिमाग पर भार न रहे, अनावश्यक कोई भार न रहे। तो सोचने का भी समय तय रखना। नंबर 2 की बात है, सोचना है तो गुस्से में, आवेश में चिंतन नहीं, कोई चिंतन और साथ में फिर निर्णय करना है। आवेश की स्थिति में चिंतन निर्णय नहीं करना, शांति में सोचो। सोचना फिर शांति रखो, मन में कोई उद्वेलन नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई चिंता भय नहीं, शांति में सोचो। शांति की अवस्था में सोचना बढ़िया हो सकता है। आवेश में है, गुस्से में है, फिर वो सोचना भी बढ़िया न हो। तो सोचने का समय निर्धारित कर लें, सोचते समय आवेश, आक्रोश, भय वो न रखें, शांति रखें सोचते समय। तो हमारा सोचना भी धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म से युक्त हो सकता है। सोचते समय किसी का बुरा नहीं सोचना, अमुक का बुरा हो जाए वो नहीं सोचना। तुम्हें क्या मतलब बुरा, तुम अपना चिंतन करो, अपने परिप्रेक्ष्य में चिंतन करो, अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों का चिंतन कर लो। दूसरों का बुरा तो किसी का नहीं सोचना, अपने वालों का तो सोचना ही नहीं, दूसरों का भी किसी का बुरा हो वो नहीं सोचना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे। चिंतन करें तो ऐसा करें भाई, सब सुखी बने, सब निरामय रहें, सब कल्याणों को देखें, कोई भी दुनिया में दुखी न बने। तो ऐसा चिंतन करें, मंगल करें। तो दूसरों के प्रति अनिष्ट का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो सोचने का समय भी निर्धारित करके आराम से आधा घंटा घंटा जो सोचना वो सोच लो। सोचते समय आक्रोश आदि भाव, गलत भाव मन में, आवेश का भाव न हो, किसी दूसरे का बुरा न सोचे। और फिर सोचना है तो बहुत एक तार्किक दृष्टि से सोचे, युक्ति संगत भी। मेरा जो भी मुझे काम करना है तो उसका परिणाम क्या आ सके, यह करूँगा तो क्या परिणाम, यह करूँगा तो क्या परिणाम आ सके, परिणामों की संभावना पर ध्यान दे। इस कार्य को अगर मैं करने का निर्णय कर लूँ तो उसका परिणाम भविष्य में क्या आ सकेगा, यह निर्णय करूँ तो क्या परिणाम आ, दोनों में अच्छा परिणाम ज़्यादा किसका आएगा, यह सोच कर के फिर आदमी निर्णय करे। तो चिंतन कर ले, निर्णय न करे, निर्णय कर ले, क्रियान्विति न करे। क्रियान्विति शून्य निर्णय ज़्यादा सार्थक नहीं होता है, निर्णय शून्य चिंतन भी ज़्यादा सार्थक नहीं होता।
तो चिंतन, फिर निर्णय और फिर यथा समय क्रियान्विति, तीनों जुड़े हुए रहें। जैसे ट्रेन के डिब्बे जुड़े हुए रहते हैं, ट्रेन के डिब्बे एक के बाद एक। तो चिंतन अगला डिब्बा है, निर्णय है अगला डिब्बा क्रियान्वित, तीनों डिब्बे जुड़े रहें। कि डिब्बे है ही नहीं तीनों बराबर के, तो कोरा इंजन ही इंजन चलेगा, डिब्बे कोई है ही नहीं, तो क्या चलना, क्या किस उद्देश्य से चल रहा है? भी इंजन हो तो डिब्बे तो साथ में चाहिए ना। अगवानी है, लारेवानी कोई है ही नहीं, तो कोरा इंजन हो गया, डिब्बे कोई है ही नहीं। फिर तो डिब्बे साथ में, समणी है, अगवानी कोई साथ में है नहीं, तो इंजन तो है, डिब्बा साथ में नहीं है कोई। तो डिब्बे होंगे तो काम बढ़िया होगा ना। कोरा इंजन घूमता रहेगा, इधर गया उधर गया, इधर गया उधर गया, न तो माल ला रहा है न यात्रियों को ला रहा है। या तो माल लाए इंजन, या तो मालगाड़ी तो माल लाए तो माने सार्थक है, या पैसेंजर्स यात्रियों को लाए तो भी सार्थक। न माल लाना न यात्रियों को लाना, केवल इधर से उधर घूमना, कोरा इंजन पटरी पर घूम रहा है, तो घूमने की सार्थकता क्या हुई? तो क्रियान्विति एक अनुगामी हो गया। तो पहले चिंतन है तो चिंतन के साथ फिर निर्णय भी चाहिए, फिर क्रियान्विति भी होगी तो बात पूरी होगी। तो सोचना है तो साथ में निर्णय लो, फिर निर्णय लो तो फिर उसकी क्रियान्विति भी होनी चाहिए। चिंतन तो कर लिया आज, निर्णय तो कुछ नहीं करेंगे साथ, तो काम कैसे होगा? निर्णय करेंगे फिर कभी बाद में, फिर कभी क्रियान्वित। यहाँ जरूरत है भी कि आज निर्णय करना ठीक नहीं है, अभी चिंतन और बाकी, यह बात तो ठीक है, अभी चिंतन अवशेष है और चर्चा करेंगे। चर्चा पूरी हुई नहीं, चिंतन पूरा हुआ नहीं, इसलिए निर्णय नहीं करना, यह बात तो ठीक है। तो चिंतन हो गया, अब फिर निर्णय में देरी क्यों? निर्णय हो गया तब क्रियान्विति में अनावश्यक देरी क्यों? कालह पिबती तद रसम, फिर काल रस को पी जाएगा। मान लो काम करना तो आजकल में चाहिए, करेंगे 20 साल बाद, तब तक तो पता नहीं क्या स्थितियां आएंगी। तो काल है कि काल रस को पी न जाए। तो सोचने के साथ भी धर्म को जोड़ने का हम प्रयास रखें, तो चलना भी धर्म युक्त हो जाए, भोजन करना भी धर्म युक्त हो जाए, बोलना भी धर्म युक्त हो जाए, सोचना भी धर्म युक्त हो जाए, और लेटना भी धर्म युक्त। लेटे हैं, अब विश्राम करना है तो कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त कर लें और श्वास पर चित्त को केंद्रित कर लें। हो तो श्वास में कोई मंत्र जप को भी जोड़ लें। श्वास लेते समय जैसे नमो, छोड़ते समय सिद्धाणम, आराम से लेट, शरीर को ढीला छोड़ दो। तो लेटने के साथ भी एक प्रकार से धर्म जुड़ जाता है। बैठना है तो कैसे बैठने की मुद्रा हमारी कैसी है, सही तरीके से रीढ़ की हड्डी हमारी कैसी है, किस तरह बैठे हैं, पैर हमारे किस तरह हैं, कौन सी स्थिति है, कहाँ बैठे हो, किस तरह बैठे हो। पैरों को फैला दिया तो फैला दिया, ठीक है, अवसर देख लो, फैलाने का अवसर है, कभी फैलाना नहीं चाहिए। किन के पास बैठे हो, तो जो उचित तरीका हो हम उस तरह बैठते हैं, तो हमारा बैठने के साथ भी धर्म जुड़ सकता है। बैठने का आसन कौन सा लगाया है, सुखासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, किस तरह बैठे हो। व्याख्यान में बैठे हो कि अपने कमरे में बैठे हो, कमरे में तो ठीक है, मान लो कैसे ही पाँव कर लिए, व्याख्यान में उस एक अच्छे तरीके से बैठना। तो बैठने के साथ भी हम धर्म को जोड़ सकते हैं। तो आगम में कहा गया धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम ना विगच्छित। हमारा व्यवहार है वो धर्म युक्त हो, ऐसा हमें यथासंभवतया प्रयास रखना चाहिए।